नमस्ते। आज हम दो ऐसे शब्दों को समझने जा रहे हैं जिनका हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खूब इस्तेमाल करते हैं, कार्य और ऊर्जा। पर क्या हम सच में जानते हैं कि विज्ञान की नज़र में इनका असली मतलब क्या है? चलिए इसी को समझते हैं। चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, कोई इंसान घंटों तक एक भारी दीवार को धक्का दे रहा है, अपनी पूरी ताकत लगा दी, पसीना पसीना हो गया। तो क्या उसने कोई कार्य किया? पहली नजर में तो लगेगा हाँ बिल्कुल किया, लेकिन विज्ञान की दुनिया में जवाब थोड़ा हैरान करने वाला है। तो दीवार को धकेलने वाली उस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि विज्ञान कार्य शब्द को देखता कैसे है। और यकीन मानिए, ये हमारी रोज की समझ से काफी अलग है। ये एक मजेदार विरोधाभास है ना। हम जिसे कड़ी मेहनत मानते हैं, हो सकता है कि फिजिक्स के हिसाब से वो असल में जीरो वर्क हो, मतलब शून्य। भले ही कोई थक कर चूर हो जाए, लेकिन विज्ञान के लिए शायद कोई काम हुआ ही नहीं। अब ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन विज्ञान के लिए कार्य का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं है, बल्कि उस मेहनत से कोई नतीजा निकलना है। इसकी एक बहुत ही खास परिभाषा है। तो देखिए, वैज्ञानिक तौर पर कार्य तभी माना जाएगा जब ये दो शर्तें पूरी हों, दोनों। पहली, किसी चीज पे कोई बल लगाया जाए, और दूसरी, वो चीज अपनी जगह से हिले, उसमें कोई मूवमेंट हो। अगर इनमें से एक भी शर्त पूरी नहीं हुई ना, तो मतलब कोई कार्य नहीं हुआ। सिंपल। और यही सबसे जरूरी बात है। जैसे एक भारी बक्से को लेकर सीढ़ियां चढ़ना कार्य है। क्यों? क्योंकि बक्सा ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब उसकी जगह बदल रही है। लेकिन उसी बक्से को लेकर सिर्फ खड़े रहना कोई कार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा। और पता है, हम असल में ये नाप भी सकते हैं कि कितना कार्य हुआ। ये कोई हवाई बात नहीं है। इसका एक सीधा सा गणित का फॉर्मूला है जो इसे बिल्कुल सटीक बना देता है। ये बहुत आसान है। लगाया गया बल गुणा तय की गई दूरी, W = F(x)s। मतलब एक भारी बक्से को धक्का दे रहे हैं, तो जितना ज्यादा जोर लगाएंगे या उसे जितनी दूर तक ले जाएंगे, उतना ही ज्यादा कार्य माना जाएगा। ठीक है, तो अगर कार्य के लिए बल और गति दोनों जरूरी हैं, तो सवाल ये उठता है कि ये सब करने की शक्ति, ये ताकत आती कहां से है? इसका जवाब है ऊर्जा। बिल्कुल सीधी सी बात है। ऊर्जा का मतलब है कार्य करने की क्षमता। अगर कार्य एक एक्शन है, तो ऊर्जा वो पावर है जो उस एक्शन को मुमकिन बनाती है। बिना ऊर्जा के कोई कार्य हो ही नहीं सकता। असल में कार्य और ऊर्जा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और एक दबी हुई स्प्रिंग का उदाहरण इसे बहुत अच्छे से समझाता है। देखिए, जब स्प्रिंग को दबाने के लिए कार्य किया जाता है, तो वो कार्य उस स्प्रिंग के अंदर ऊर्जा के रूप में जमा हो जाता है, स्टोर्ड एनर्जी। और जैसे ही स्प्रिंग को छोड़ा जाता है, वही जमा हुई ऊर्जा फिर से कार्य करने के लिए बाहर निकलती है, जैसे किसी कंचे को उछाल देना। अब ऐसा नहीं है कि ऊर्जा सिर्फ एक ही तरह की होती है। असल में यह हमारे चारों ओर कई अलग अलग रूपों में मौजूद है, और यहीं से ये विषय और भी दिलचस्प हो जाता है। तो सबसे पहले है यांत्रिक ऊर्जा, यानी मैकेनिकल एनर्जी। इसमें गति की ऊर्जा शामिल है, जैसे चलती हुई ट्रेन या बहता हुआ पानी। और साथ ही इसमें स्थिति की ऊर्जा भी आती है, जैसे एक खींचा हुआ रबर बैंड जिसमें कुछ फेंकने की ताकत होती है। फिर आती है रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी। ये वो ऊर्जा है जो हमारे शरीर को खाने से मिलती है, या जिससे गाड़ियां पेट्रोल डीजल पर चलती हैं। ये असल में एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच छिपी होती है। और ऊष्मीय ऊर्जा, मतलब गर्मी। जरा सोचिए, उबलते पानी से जो भाप निकलती है उसमें इतनी ताकत होती है कि वो पतीले का ढक्कन उठा दे। यही छोटा सा सिद्धांत कि भाप में ऊर्जा है जो काम कर सकती है, यही तो स्टीम इंजन का आधार बना था, जिसने पूरी दुनिया ही बदल दी। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। आवाज में ऊर्जा है, रोशनी में ऊर्जा है, बिजली में, चुंबक में, सब में ऊर्जा है। सच में ऊर्जा हर जगह है, हर रूप में। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर ऊर्जा हर जगह है, तो ये सब आती कहाँ से है? इसके सोर्सेस क्या हैं? ये जितने भी स्रोत हैं ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रुप्स में बांटे जा सकते हैं, और इन दोनों के बीच का जो फर्क है, वो हमारे भविष्य के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। चलिए अब इन दो समूहों को देखते हैं, रिन्यूएबल यानी नवीनीकरणीय और नॉन रिन्यूएबल यानी अनवीकरणीय। ये समझना बहुत जरूरी है कि हम अपनी ताकत कहाँ से ले रहे हैं और वो कब तक चलेगी। ये जो टेबल है, ये पूरी कहानी साफ कर देती है। एक तरफ हैं रिन्यूएबल सोर्सेज, जैसे सूरज, हवा, पानी। ये लगातार मिलते रहते हैं,
ये कभी खत्म नहीं होंगे। और दूसरी तरफ हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, जैसे कोयला, पेट्रोल, जिनका भंडार लिमिटेड है और जो एक ना एक दिन खत्म हो ही जाएंगे। तो चलिए सब कुछ एक बार फिर से जोड़कर देखते हैं हमने क्या सीखा। पहली बात, विज्ञान में कार्य के लिए बल और गति दोनों जरूरी हैं। दूसरी बात, ऊर्जा ही वो क्षमता है जिससे कार्य होता है। तीसरी बात, ऊर्जा कई रूपों में आती है। और चौथी, इसके स्रोत या तो हमेशा रहने वाले हैं या फिर सीमित हैं। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी और बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती हैं। जब हम ये जानते हैं कि कुछ ऊर्जा स्रोत हमेशा के लिए नहीं है, तो आने वाले कल को शक्ति देने के लिए हम कौन से रास्ते चुनेंगे? विज्ञान हमें रास्ते दिखा सकता है, पर चुनाव तो हमें ही करना है।